क्या रोल है लड़की का कि लड़की को किस तरीके से अपने पेरेंट्स को यकीन दिलवाना चाहिए? लड़की का पेरेंट्स को ट्रस्ट में लाना इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। बाउंड्री सेट करना लड़की के लिए इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपने बाउंड्री सेट नहीं की ना तो फिर आप जहाँ मर्जी चली जाएंगी ना आपके पेरेंट्स आप पे ट्रस्ट करेंगे, ठीक है, और आप जहाँ भी जाएंगे आप बहुत बुरे तरीके से हरास भी होंगी, आपके साथ बहुत बहुत कुछ गलत भी होगा। बहुत ज्यादा जो है वो टाइट कपड़े और मतलब कि अपनी बॉडी को अच्छे से वो जो है ना वो प्रेजेंट कर रही होती हैं। ये चीज़ नोटिस की होगी कि आजकल ना बहुत ज़्यादा हम इन्फ्लुएंसर्स को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, और मोस्टली इस तरह की ड्रेसिंग स्टार्ट ही इन्फ्लुएंसर्स से हुई है। ठीक है। हाय अस्सलाम वालेकुम, दिस इज ओवैस खान। वेलकम टू इनसाइट्स विद ओवैस। आज हमें ज्वाइन किया है सना कुरैशी ने। सना कुरैशी के बारे में मैं आप लोगों को थोड़ा बताता चलूं तो इनका जो बैकग्राउंड है वो मार्केटिंग से है, सेल्स से है और इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो है इनका बहुत बेहतरीन किस्म का, और लाइफ के काफ़ी ऐसे सिनेरियोज हैं जो इन्होंने फेस किए हैं। आज हम आप लोगों के साथ इनको लेके आए हैं आप लोगों के सामने, और ये हमें बताएंगी कि वर्किंग वुमेन जो एक सोसाइटी में निकलती है उसको किस किस्म के चैलेंजेस फेस करने को मिलते हैं, और माशरे में रहने वाली जो खातून है, जो लड़की है, वो सोसाइटी में किन किन चीज़ों से लड़ रही होती है। उसमें आज हम उसकी तल्ख हकीकत जानेंगे कि ये जो हमारी सोसाइटी में फिर रहा होता है, चल रहा होता है कि लड़की को उसके हकूक नहीं मिलते। तो आज हम इनसे जानेंगे कि क्या लड़की के हकूक होते क्या हैं और हमारी सोसाइटी वो हकूक लड़की ज़ात को देती है या नहीं देती। थैंक यू सो मच सना फॉर कमिंग। You're welcome. Thank you for inviting me. ठीक है। सना, सबसे पहले आप मुझे ये बताएं कि सोसाइटी में रहने वाली जो खातून है, जब उसके घर वाले उसको अलाउ क्यों नहीं करते कि वो बाहर निकले और निकल के वो कहीं जॉब करे, कहीं बिजनेस करे? क्या ऐसे पैरामीटर्स हैं जो हमारे पेरेंट्स के और हमारे भाइयों के माइंड में होते हैं कि हमने अपनी बहन को बाहर नहीं निकालना, और अगर हम निकालेंगे तो सोसाइटी उसको जीने नहीं देगी? आपके जो भाई होते हैं, जो बाप होते हैं, डेफिनेटली उनका बाहर जाके एक्सपोजर बहुत ज़्यादा होता है। टू सम एक्सटेंट दे आर नॉट रॉन्ग, क्योंकि उन्होंने मर्दों को देखा होता है, दे नो कि उनकी मेंटालिटी क्या है। और लड़की ने जब बाहर जाना है, हमारी बेटी ने या हमारी बहन ने बाहर निकलना है, तो उसको क्या क्या चीज़ें फेस करनी पड़नी है, ठीक है। बट इसका मतलब ये नहीं होता कि आप उनको बिल्कुल बाउंड करके घर में रख दें। दैट मीन्स कि आपको अगर एक सर्टेन लेवल ऑफ आपको पता चल रहा है कि बाहर इस किस्म की टॉक्सिसिटी है, इस किस्म का डेंजर है बाहर, आपको चाहिए कि आप अपनी बहनों को, अपनी बेटियों को उस चीज़ के ऊपर गाइडेंस दें कि आप इन सब चीज़ों को टैकल कैसे करना है, रादर देन कि आप उसको घर में बिठा के रखें और उनको दुनिया का एक्सपोजर ना होने दें एंड मेक देम डू नथिंग। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उनको बाहर जाने दें, उनको एक्सपोजर करें। ऑडियंस, मैं आज पॉडकास्ट के स्टार्ट में ही सना से एक ये बात कहना चाहूँगा कि सना, आपने हमारी ऑडियंस के सामने जो है ना वो अनफिल्टर्ड रियलिटीज़ के बारे में बताना है कि हमारी सोसाइटी में जो चीज़ें चल रही हैं लोग उनके बारे में बात नहीं करते, लोग उनके बारे में बोलते नहीं हैं। लेकिन आज हमने सना से ऑफ द कैमरा यही बात कर रहे थे कि सना से हम जो तल्ख रियलिटी है ना, जो मुआशरे की हकीकत है, उसके बारे में सवाल पूछेंगे, और सना जो है ना वो हमें खुल के उस चीज़ का अच्छे से जवाब देंगी। तो बताएं कि भाइयों को ट्रस्ट करना चाहिए, पेरेंट्स को ट्रस्ट करना चाहिए। लड़की तो यही कहती है ना कि हमारे पेरेंट्स हमें अलाउ नहीं कर रहे, और वो पेरेंट्स को कन्विंस इसी तरीके से कर रही होती है कह के कि आपको मुझ पे ट्रस्ट करना चाहिए। लेकिन लड़की की इस पॉइंट ऑफ व्यू से क्या जिम्मेदारियां हैं, क्या रोल है लड़की का कि लड़की को किस तरीके से अपने पेरेंट्स को यकीन दिलवाना चाहिए, और जब वो एक जॉब के लिए जा रही है तो लड़की को अपने आप को किस तरीके से साबित कदम रखना चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल अगेन मैं ये कहूँगी कि पेरेंट्स का इसमें बहुत बड़ा रोल होता है कि लड़की को आपने इतना स्ट्रांग और इंडिपेंडेंट कैसे करना है। लड़की का पेरेंट्स को ट्रस्ट में लाना इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। वो इस तरह के आपको देखें, पता क्या होता है, आप जब बाहर निकलते हैं ना माशरे में, आप ठोकर खाए बगैर सीखते नहीं है। ऐसा नहीं होता कि लड़की बाहर निकली है तो वो मिस्टेक्स नहीं करेगी। मुझे ये बताएं कि ये जो जब वो लड़की ठोकर खाती है तो वो लड़की जो मुआशरे में निकल के ठोकर खाती है उसको थोड़ा आप मुझे एलैबोरेट करें खुले अल्फाज में। कोई भी XYZ एक लड़की है, ठीक है, वो नई नई जॉब पर जा रही है, शी डज नॉट नो कि वहाँ पे जाकर उसको किस तरह के लोगों के साथ इंटरेक्ट करना पड़ेगा, अगले लोगों की मेंटालिटी कैसी होगी, ठीक है। वो बाय द टाइम वो सीखती है, ठीक है। बहुत ठरकी लोग भी होते हैं, ठीक है,
ऑन जॉब, इवन इफ नॉट ऑन जॉब, बाहर जनरली भी आप माशरे में जब बाहर निकलते हैं तो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो आपको तंग करते हैं, हरास करते हैं। उसमें ये होता है कि लड़की को बहुत ज़्यादा विजिलेंट रहना पड़ता है, आपको देखना पड़ता है, आपको सेंस करना पड़ता है कि अगले बंदे की इंटेंशन क्या है। और मैं ये मान ही नहीं सकती कि लड़की इस चीज़ को सेंस नहीं कर सकती। मे बी थोड़ा सा लेट कर सकती है, बट अल्लाह ताला ने ना एक औरत को एक तीसरी नजर दी हुई होती है जिससे पता चल जाता है कि अगले बंदे की क्या इंटेंशंस हैं। एक तो उसको जल्दी पिक कर लेना चाहिए लड़की को, ठीक है, और पिक करने के बाद उसके ऊपर अपनी बाउंड्रीज सेट कर देनी चाहिए। ठीक है, बाउंड्रीज सेट करना लड़की के लिए इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपने बाउंड्रीज सेट नहीं की ना तो फिर आप जहां मर्जी चली जाएंगे, ना आपके पेरेंट्स आप पे ट्रस्ट करेंगे, ठीक है, और आप जहां पे भी जाएंगे आप बहुत बुरे तरीके से हरास भी होंगी, आपके साथ बहुत बहुत कुछ गलत भी होगा और लोग आपका नाजायज फायदा अच्छा, ये जो आपने अभी वर्ड बोला है ठड़कीपन और हिरासमेंट, ठीक है, किस तरीके से पता चलता है कि एक लड़का जो है वो आप पे ठड़क मार रहा है? और ये जो एक वर्ड है, ये जो लड़का जो है वो आपके पीछे बुली कर रहा है, तो ये किस तरीके से लड़की को अपने आप को इस चीज से बचाना चाहिए? अच्छा, हरासमेंट का जब हम नाम लेते हैं ना तो हरासमेंट को मोस्टली लोग क्या समझते हैं कि फिजिकल हरासमेंट, लड़के ने छेड़ दिया, लड़के टच करके चला गया, दिस इज ये हरासमेंट है, बट हरासमेंट इज फार मोर देन दिस। ठीक है, आपको कोई बहुत वियर्ड तरीके से देख रहा है, कंटिन्यूसली देख रहा है, ठीक है, ही इज मेकिंग यू फील अनकंफर्टेबल बाय हिज वर्ड्स, बाय हिज लुक्स, बाय हिज प्रेजेंस, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड हरासमेंट। ठीक है, आपके साथ कोई भी एक डर्टी जोक कर रहा है और बाद में कह रहे हो सॉरी मैं तो आपके साथ मजाक कर रहा था, दिस टू इज हरासमेंट। ठीक है, अगर लड़की आपको कह रही है कि फॉर एनीथिंग, अगर लड़की आपको कह रही है नो मुझे ये चीज नहीं करनी है, इफ आई एम नॉट कंफर्टेबल, और वो बंदा फिर भी कंटिन्यूसली वो चीज कर रहा है, दिस कम्स इन हरासमेंट टू। ठीक है, तो ये एक बड़ा कॉन्सेप्ट है जिसको बहुत सारे लोग ओवरलुक कर जाते हैं और हमें लगता है कि ठीक है लड़का मजाक कर रहा है, दैट्स फाइन। और आपको पता है लड़की भी अब इस पोजीशंस पे आ गई हैं, लड़के आपके साथ बहुत बहुत लो लेवल पर जाकर आपसे बात कर रहे होते हैं, लेकिन लड़कियां कहती हैं कि ठीक है अच्छा ये मजाक ही कर रहा है, दैट्स फाइन। नो, दिस इज नॉट फाइन, यू हैव टू सेट योर बाउंड्रीज ऑन दैट। अच्छा, एक ऑडियंस की फरमाइश पे मैं आपसे क्वेश्चन करना चाहूंगा कि जब हम इंस्टाग्राम खोलते हैं और हम उसमें जब स्क्रॉल कर रहे होते हैं तो बहुत से ऐसे व्लॉगर्स होते हैं जो अगर मैं लड़कियों की बात करूं तो वो स्पेशली आप कह सकते हैं कि टाइट कपड़े पहन के और खूब मेकअप करके जब वो बाहर निकलती हैं, जिस तरीके से हम अगर राया की बात कर लें या मॉल 1 वाले एरिया की बात कर लें तो वहां तो प्रॉपर स्पोर्ट्स बने हुए हैं कि लड़के जाते हैं, गाड़ियां लेके जाते हैं और वो लड़कियां फिर रही होती हैं, ठीक है, उन्होंने खूब मेकअप किया होता है और बहुत टाइट ड्रेसिंग की हुई होती है। इस बारे में आप मुझे ये बताएं, क्या लड़कियां जान के अपने आप खुद ऐसी ड्रेसिंग करती हैं कि वो लोगों को अट्रैक्ट कर सकें? अगर लड़कियां ऐसे खुद ड्रेसिंग करती हैं तो वो फिर क्यों लड़कों से गिला करती हैं कि लड़के जो है वो हमें हिरास कर रहे हैं और लड़के हमें देख रहे हैं, हमें गंदी नजरों से देख रहे हैं, जबकि वो खुद मौका क्यों दे रही हैं? अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल आई थिंक एंड आई हैव सीन दिस वेरी क्लोजली, जो इस तरह की लड़कियां होती है ना वो हरास नहीं होती हैं। ठीक है, वो इसलिए हरास नहीं होती है क्योंकि अब देखिए वो अच्छी खासी बन के बाहर निकल रही है ना, तो दे नो कि मेरे साथ कुछ बुरा नहीं होगा। उनको ऑलरेडी अपनी बाउंड्रीज, उनकी हर चीज का पता होता है। आप कोई भी लड़का उनको जाके छेड़ेगा ना, अव्वल तो वो छेड़ेगा नहीं क्योंकि उनको भी पता होता है कि ये लड़की तेज है, इसको अपनी बाउंड्रीज का पता है, इसको पता है मैंने इसको जाके हल्का सा भी कुछ कैसे डायरेक्ट 15 पे कॉल कर देनी है। ठीक है, आजकल तो आपको पता है वैसे भी बहुत ज्यादा वो चीजें आई हुई है गवर्नमेंट की तरफ से जहाँ से लड़की को ज्यादा सिक्योर किया गया है। मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं जो लड़के उनको छेड़े होते हैं और वो खुश हो रही होती है, वो उस चीज को एंजॉय कर रही होती है। लड़के अगर करेंगे तो किसी लड़की को आदत होगी, बट अगर आपको लगता है या आपने इस चीज को एक्सपीरियंस किया है तो आई थिंक वो बहुत कम क्वांटिटी होगी लड़कियों की, और वो फिर आपको पता है वो थोड़ा सा जरा डिफरेंट कैटेगरी में आ जाती हैं जो इस चीज को एंजॉय करती हैं और वो यूज टू हो जाती हैं। बट एक नॉर्मल लड़की की अगर आप बात कर रहे हैं, आप किसी वर्किंग वुमन की बात कर रहे हैं या कोई ऐसी बंदी जो अपना बिजनेस रन कर रही है या वैसे ओवरऑल भी कोई स्टूडेंट है, आई डू नॉट थिंक वो एंजॉय करती है। वो बिल्कुल एंजॉय मुझे लगता है कि हम अगर पाकिस्तान में रहते हुए और लाहौर शहर की भी अगर हम बात करें तो हमारी सोसाइटी में बहुत ज्यादा दिन ब दिन आहिस्ता आहिस्ता कपड़े छोटे से छोटे होते जा रहे हैं। बिल्कुल होते जा रहे हैं। हम जेड का कल्चर अडॉप्ट करते जा रहे हैं, ठीक है, और हमारे दुपट्टे का तो नामो निशान खत्म हो चुका है एक फीमेल में, और बहुत ज्यादा जो है वो टाइट कपड़े और यू नो मतलब कि अपनी बॉडी को अच्छे से वो जो है ना वो प्रेजेंट कर रही होती हैं। तो और मैं इस चीज को ये भी देख रहा हूँ कि वो इस चीज को कैश भी करती हैं, एग्जैक्टली, विद रिस्पेक्ट टू मनी और पैसे पर्सपेक्टिव से। बहुत ज्यादा हम इन्फ्लुएंसर्स को फॉलो कर रहे हैं, ठीक
ठीक है, और मोस्टली इस तरह की ड्रेसिंग स्टार्ट ही इन्फ्लुएंसर्स से हुई है। ठीक है, ठीक है, अगर आप इन्फ्लुएंसर्स की ओवरऑल पर्सनैलिटी को देखा जाए ना, तो दे आर गुड इन मेकअप, they have very good dressing sense, ठीक है, maybe not as good, मतलब आप समझ रहे हैं ना, you know, it's going towards vulgarity and things। तो अब ये क्या होता है, they are called influencers, ठीक है, ठीक है। अब जो हमारी यूथ आ रही है, जो यंग जनरेशन है, उन्होंने इन्हीं को देखना है और इन्हीं से इन्फ्लुएंस होना है। तो डेफिनेटली इन लोगों को देख देख के आप कहते हो कि यार ठीक है, ये बंदा कर रहे, तो why not me? ऊपर से दे आर मेकिंग वेरी गुड अमाउंट ऑफ मनी आउट ऑफ इट। तो रादर देन आप किसी अच्छी चीज को प्रमोट करें, दीज इन्फ्लुएंसर्स आर प्रमोटिंग द नेगेटिव साइड ऑफ इट। ये नहीं कहूंगी कि ठीक है आप जो करें आप करें, ठीक है, आप इफ यू आर डूइंग मेकअप, आप मेकअप करें, आप शूट्स करें, बट अपनी पर्सनालिटी को भी बिल्ड करने के ऊपर काम करें, क्योंकि आपको बहुत ज्यादा आवाम देख रही है और वो आपसे इन्फ्लुएंस हो रही है, और ये आपको पता है कि आपसे वो इन्फ्लुएंस हो रही है। तो मुझे ऐसे लगता है कि लड़कियां जो अगर वल्गैरिटी की तरफ जा रही हैं या अपनी ड्रेसिंग सेंस को उस तरफ लेके जा रही हैं, तो उसकी मेजर वजह ये है। ठीक है। अच्छा, अब आप मुझे इस बात का जवाब दें कि हमारे मुआशरे में कौन सी ऐसी लड़की है जो खराब होती है, हम जिसको कहते हैं ना कि ये लड़की खराब है, वो खराब लड़की की आपके क्या डेफिनेशन है? हम एक सोसाइटी में खराब लड़की किसको कहते हैं? खराब एज इन आप क्या लुक्स वाइज कह रहे हैं या ओवरऑल जनरली? लुक्स वाइज नहीं, मैं कह रहा कि हम अगर किसी लड़की पे ये टाइटल दे देते हैं कि यार ये लड़की खराब है। अच्छा, मोस्टली मैंने जो देखा है, अगर लड़की आपसे हंस के बात कर रही है, ठीक है, शी इज़ हैविंग अ वेरी गुड बिहेवियर टुवर्ड्स मेन, तो वो फौरन से प्रेडिक्ट कर लेते हैं कि ये अगर लड़के से स्माइल करके बात कर रही है, हंस हंस के बात कर रही है, या इसके कॉन्टैक्ट ज़्यादा लड़कों के साथ हैं, तो ये लड़की खराब है। ठीक है, ठीक है, दे डू नॉट अंडरस्टैंड दिस थिंग कि वो लड़की अगर लड़के से बात कर रही है, स्माइल करके बात कर रही है, तो वो अपनी बाउंड्रीज में रह के बात कर रही है। ठीक है, उसमें ये चीज़ भी आ जाती है कि लड़कियों का ना एक बहुत गलत मिसकॉन्सेप्शन हमने अपने माइंड्स में क्रिएट किया हुआ है कि लड़की हंस नहीं सकती किसी के साथ। ठीक है, लड़की के ऊपर बहुत ज़्यादा पाबंदियाँ हैं। ठीक है, और लड़की मेकअप कर रही है, अच्छा ड्रेसअप कर रही है या कुछ भी कर रही है, तो वो लड़कों के लिए कर रही है, उनको फंसाने के लिए कर रही है, उनको ट्रैप करने के लिए कर रही है, या समटाइम्स इसलिए भी करते हैं कि अच्छे रिश्तों के लिए करते हैं कि हैव टू लुक गुड, ड्रेस गुड, ताकि हमारे रिश्ते अच्छे आएँ। बट ये मेरी नज़र में ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। आपके नज़र में इसके बारे में खराब लड़की। ठीक है। अच्छा, अगर मैं ऐसी लड़की की बात करूं कि जो खुद अगले लड़के को भाव दे रही है, यू नो, कि अगर हम कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट्स की बात करें तो कॉर्पोरेट की एक बहुत ज्यादा मिथ बनी हुई है। मैं क्योंकि काफी ऐसे दोस्तों वगैरह से लड़कों को जानता हूं कि वो अपनी बहनों को, अपनी बीवियों को बाहर सोसाइटी में निकल के जॉब्स वगैरह नहीं करने देते। वो क्यों नहीं करने देते? क्योंकि जो उनके साथ एक्सपीरियंसेस हुए होते हैं कि जो उनकी एक्स कंपनीज में और प्रेजेंट कंपनीज में जो लड़कियां काम कर रही होती हैं, वो किसी ना किसी के साथ जो है वो बहुत ज्यादा फ्रैंक हो के जो है वो यू नो, सॉरी टू से मैं ये वर्ड बोलूं कि लोग समझते हैं कि वो फंसी हुई है बॉस के साथ। अच्छा, ये मेरा अब आपसे क्वेश्चन है कि लोग क्यों समझते हैं कि फंसी हुई है बॉस के साथ? जस्ट बिकॉज वो उससे हंस के बात कर रही है, या इज इट बिकॉज अगर आपने आपने एक लड़की को अपने बॉस के साथ कहीं पर कॉफी शॉप पे देख लिया है या किसी रेस्टोरेंट पे डिनर करते हुए देख लिया है, डज दैट मीन कि दे आर इन अ रिलेशनशिप टुगेदर? इस चीज का आप मुझे ऐसे भी जवाब दें, वो स्पेसिफिक लड़की ही क्यों, बाकी भी तो उसकी कॉलीग्स हैं ना। तो वो एक अकेली लड़की, अगर फॉर एग्जांपल उसकी कंपनी में 10 लड़कियां हैं, वो अकेली लड़की ही क्यों बॉस के साथ कॉफी शॉप पे बैठ के कॉफी पी रही है? पहला सवाल। और दूसरा सवाल ये कि बॉस उसको हर चीज में फेवरेटिज्म दे रहा है, ठीक है, और वो अपने लोगों के सामने कैसा प्रिटेंड करिए कि कोई मसला नहीं, मैं उनसे ये काम करवा लूंगी। अच्छा, आई डू नॉट थिंक कि बॉस जो है वो किसी को इस इन टर्म्स में फेवरिज्म देते हैं। उनको कहीं ना कहीं पोटेंशियल नजर आता है तो फिर वो फेवर करते हैं। ठीक है, पोटेंशियल प्रोफेशनली, नॉट पर्सनली। आप इस चीज को प्रोफेशनलिज्म का नाम दे रही हैं कि अगर कोई लड़की बॉस को हंस के दिखा रही है और उनके साथ कॉफी शॉप पे बैठी हुई है, ठीक है, और वो हंस के दिखा रही है, तो क्या वो बहुत ज्यादा गुस्सा करके दिखा रही है उसको, या क्या? कहने का ये मतलब है कि वो रूम्स के चक्कर लगा रही है, या वो दूसरे एम्प्लॉयज के सामने ये प्रिटेंड कर रही है कि अच्छा ठीक है ये काम है, ठीक है मैं उनसे बात करके काम करवा लूंगी। ठीक है, मतलब कि वो इतनी कॉन्फिडेंस है उसके बिहेवियर में कि बाकियों को लगता है कि बॉस नहीं मानेंगे, वो ये काम नहीं करेंगे, लेकिन वो लड़की इतना कॉन्फिडेंस है कि कोई मसला नहीं, मैं उनसे वो लड़की इस वजह से कॉन्फिडेंस है क्योंकि वो लॉजिकली अपने बॉस को उस चीज के लिए कन्विंस कर सकती है। अच्छा, समटाइम्स ऐसे होता है कि आप अपने बॉस को एक कुछ
किसी भी चीज़ से रिलेटेड आप कन्विंस करना चाहते हो बट आप नहीं कर पाते, चाहे वो लड़का है चाहे वो लड़की है, बट अच्छा। बीच में से कोई एक बंदा निकलता है जो इतने लॉजिकली उस चीज़ को एक्सप्लेन कर देता है उसको। अच्छा, आपका कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट में बहुत एक्सपीरियंस है, ठीक है, और आपने डिफरेंट कंपनीज में डिफरेंट बॉसेस के अंडर काम किया है। राइट। मैं आपसे ये सवाल पूछूंगा हमारी ऑडियंस के सामने, आप मुझे ये बताएं कि लड़की जब तैयार श्यार होके अपने ऑफिस जाती है और आपको नहीं लगता कि वो लड़की किसी ना किसी के साथ जो है वो सेट होती है? आई डोंट थिंक सो। अगर लड़की को अब पता है कि उसकी लिमिट्स क्या हैं तो आई डोंट थिंक कि वो सेट होती है। हाँ, लोगों को ज़रूर लगता है कि वो पता नहीं कितने लोगों के साथ सेट है, बट ऐसा रियल में नहीं होता है। लेकिन कुछ ऐसी एग्जांपल्स भी हैं जो वाकई जेन्युइनली सेट होती हैं और वो अपने बेनिफिट्स के लिए होती हैं। ये मुझे ऐसी बेनिफिट्स लड़कियां, हाँ, वो फाइनेंशियल बेनिफिट्स होते हैं उनको, लेकिन उसमें ये होता है कि जो इस किस्म अच्छा, की यही लड़कियां सवाल होती हैं- मैं आपसे पूछना चाह रहा था। देखिए हमारी ऑडियंस, हमने जो है वो इनसे एक की पॉइंट निकलवा लिया बिल्कुल। कि लड़की जो है वो अगर अपने बॉसेस के साथ, अपने मैनेजर्स के साथ ज्यादा फ्रैंक हो रही होती है और उनको ज्यादा भाव दे रही होती है, लिफ्ट करवा रही होती है, तो उसमें कहीं ना कहीं फाइनेंशियल बेनिफिट भी होता है इस चीज में। बिल्कुल। लेकिन वो बहुत रेयर केसेस में होता है और मैं उसके भी मैं आपको समझाती हूँ। जो इस तरह की लड़कियाँ होती हैं ना, जो फाइनेंशियल बेनिफिट के लिए अपने बॉसेस के साथ बात कर रही होती हैं और टू दे गो टू सम एक्सटेंट, उसमें ये होता है कि वो फॉर द टाइम बिंग तो कहीं ना कहीं पहुँच जाती हैं, बट वो लॉन्गर रन में वो कहीं की नहीं रहती। अच्छा, ये बात आप भी इस बात पर एग्री करेंगे, आप भी बिजनेस में हैं, आप अपना काम कर रहे हैं, आप खुद बताएं, आप किसी ऐसे एम्प्लॉय को फेवर करेंगे जो हु इज़ नॉट गुड फॉर योर कंपनी? No. और एंड ऑन द अदर साइड एक ऐसी लड़की है जिसके अंदर पोटेंशियल है, वो वाकई जनरली समझ रही है चीज़ों को और वो आपके बिजनेस ग्रोथ में आपकी हेल्प कर रही है, तो आई डोंट थिंक कि आप उसको फिर लेट गो करेंगे और ये आप तो उसको आप डेफिनेटली बात फेवर बिल्कुल सही कह रही करेंगे। हैं, लेकिन मैंने ऐसे बॉसेस भी देखे हैं जो ब्यूटी की बेसिस पे लड़की को हायर करते हैं। देखिए, मर्द तो ठरकी होता है देयर इज नो डाउट ये इन्होंने फतवा लगा दिया सब मर्दों पे कि मर्द ठरकी होते हैं। रियलिटी, मर्द ठरकी होते ही होता है। मैं अगर कोई मुझे आके कहता है ना मर्द ठरकी नहीं है, मैं बहुत ज्यादा शरीफ हूँ। I'm sorry. क्या मर्द शादी के बाद भी ठरकी होता है? शादी के बाद ज्यादा ठरकी होता है शादी के बाद तो बल्कि ज्यादा ठरकी होता है। अच्छा। लड़कियों को ज्यादा थ्रेट होता भी शादीशुदा मर्दों से ही है, वो ज्यादा ठरकी होते हैं। वो जो एक आपकी नजर में ठरकी की डेफिनेशन है कि आप कह रही हैं एलानिया के मर्द हाँ। ठरकी होता है, बहुत ज्यादा। क्या होता है ठरकीपन? इट्स नेचुरल, मतलब उनका अव्वल तो देखें, पता क्या, वो जो मर्द होते हैं ना, उनका एक से दिल नहीं भरता, दे नीड मल्टीपल ऑप्शंस। तो इस्लाम ने हमें इजाजत दी नहीं है कि इसलिए तो कह रही हूँ कि मर्द ठरकी होते हैं अच्छा, क्योंकि उनको पता होता है कि हमारे पास ये हमें इजाजत है, हम 1 से 4 कर सकते हैं। तो अच्छा, लड़की भी इस चीज पे बहुत बहस करती है कि अगर इस्लाम ने लड़के को इजाजत दी है कि वो 1 से ज्यादा शादी हाँ। कर सकते हैं, तो लड़की इस चीज को बहुत ज्यादा डिफेंड कर रही होती है। तो आपके इस बारे में क्या थॉट्स हैं कि अगर लड़का किसी एक दूसरी लड़की से अट्रैक्ट हो रहा है तो क्या उसको कर लेनी चाहिए? अच्छा, मैं पर्सनली इस चीज़ के अगेंस्ट नहीं हूँ। अगर मर्द को लगता है कि उसका किसी जगह पे इंटरेस्ट है तो इट्स बेटर कि आप शादी कर लो रादर देन आप एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर लेकर चलो। ठीक है। इससे वो लड़की भी सिक्योर हो जाती है, आप भी सिक्योर हो जाते हो। लेकिन ना, माशरे में ये उल्टा है, आपको पता है। माशरे में अगर किसी लड़के ने किसी लड़की को पसंद किया, शादी कर लिया ना, सेकंड मैरिज कर लिया या थर्ड मैरिज कर लिया, उस चीज़ को बहुत ज़्यादा गलत समझा जाता है। मतलब उसके ऊपर तो ऐसे गलत फतवे लग आपकी जाते पहली हैं। बीवी भी तो आपको कहती है कि मैं आपको छोड़ दूंगी अगर आपने दूसरी शादी की, और ये मर्दों को इसके ऊपर बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है कि देखें, अगर आपने करना भी ना तो पहली बीवी को कॉन्फिडेंस में लेकर करें, ठीक है, और उसको ये मेक श्योर करें कि आपके जो हकूक हैं, जो राइट्स हैं, वो वैसे के वैसे ही चलते रहेंगे। मैंने बहुत सारी ऐसी सेकंड मैरिजेस लेकिन देखी लड़की हैं। ये समझती है पहली बीवी कि मैं बंट जाऊंगी, मैं हिस्सों में डिवाइड हो जाऊंगी। देखें, माँ बाप हमें पैदा करते हैं, राइट, हम 3-4 बहन भाई आपस में एक घर में रहते हैं, माँ बाप का भी तो प्यार बढ़ता है ना, ठीक तो है। व्हाई नॉट हस्बैंड का। तो ये जब अल्लाह आपका ताला जवाब जो इजाज़त है ये दे- लड़कों को बहुत पसंद आएगा कि आप ये कह रही हैं कि अगर लड़का फैसिनेट हो रहा है कहीं बाहर किसी हाँ। लड़की से अट्रैक्ट हो रहा है तो उसको हाँ। शादी कर लेनी चाहिए। शादी कर लेनी चाहिए। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर आई थिंक इज मोर पेनफुल। मतलब कोई XYZ बंदा आके मुझे बता रहा है कि तुम्हारे हस्बैंड का एक यहाँ पे अफेयर चल रहा है, यहाँ पे भी चल रहा है, यहाँ पे भी चल रहा है, तो आई थिंक मैं उस चीज़ से ज़्यादा डिप्रेस्ड हो जाऊंगी और बहुत ज़्यादा ऑफेंड भी हो जाऊंगी कि मेरे हस्बैंड का कैरेक्टर ये है,
समझ यू नो अगर कोई आके मुझे कहते कि ठीक है आपकी हस्बैंड ने सेकंड मैरिज कर लिया तो आई विल बी ओके विद दैट कि ठीक है ही इज प्रोवाइडिंग ही इज अ रिस्पांसिबल मैन। यूनिवर्सिटीज़ में बहुत ज़्यादा काम ख़राब हो रहा है। यूनिवर्सिटी की जो लड़कियां अगर हम बात करें जो दूसरे शहरों से हॉस्टलाइट आ रही हैं और मैंने देखा है कि वो रात को लेट तक लड़कों के साथ बाहर हैंग आउट करती रहती हैं, ठीक है, और बहुत बुरे हालात हैं। तो इसमें लड़कियों का सारा कसूर है या जो उनकी पीछे पेरेंटल ग्रूमिंग हुई है उसमें भी कसूर है? अच्छा, इसमें दोनों का कसूर है, ठीक है। इसमें लड़कियों का भी कसूर है और पेरेंटल ग्रूमिंग का भी कसूर है। आपको पता है अब हमें बहुत छोटी एजेस में ना बहुत ज़्यादा बाउंड कर दिया जाता है कि इससे बात नहीं करनी, ये नहीं करना, वो नहीं करना, और एक ना डिस्टेंस सा मेंटेन हो जाता है हमारे पेरेंट्स को लेके, ठीक है। हमारी लाइफ में बहुत कुछ ऐसा हो रहा होता है जो हम अपने पेरेंट्स के साथ डिस्कस नहीं कर पाते। इसमें मैं ये कहूँगी कि स्पेशली पेरेंट्स के लिए कि लड़कियों के मामले में ना आपको बहुत फ्लेक्सिबल होना पड़ता है। लड़कियों के अंदर आपको अपनी बेटियों के अंदर इतना कॉन्फिडेंस आपको बिल्ड कर देना चाहिए कि लड़की के साथ बाहर जो भी हो रहा है, वो आइदर वो हरास हो रही है या कोई लड़का उसको अप्रोच कर रहा है या कुछ भी हो रहा है, वो इतना एक होना चाहिए कि आप उसके साथ डिस्कस कर सको, अपने पेरेंट्स के साथ डिस्कस कर सको कि इस लड़के ने मुझे अप्रोच किया है। वो घबरा जाती है ना कि मुझे वो जज करेंगे, मुझे ही वो खराब समझेंगे। तो वो इसमें पेरेंट्स का कसूर है ना, वो पेरेंट्स जज करते हैं, वो बहुत ज्यादा एक्सट्रीम रिएक्शन देते हैं, इस वजह से लड़कियां बहुत सारी बातें अपने पेरेंट्स से छुपाती हैं, ठीक है, और छुपाने की वजह से वो ज्यादा चीजें खराब होती हैं, ठीक है। बाहर माशरे में वो बहुत बुरे तरीके से रगड़ी जाती हैं, बहुत बुरे तरीके से। इसलिए मैं कहती हूँ कि पेरेंट्स के अंदर इतनी फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए कि एक लड़की अगर आपके पास आ रही है, आपकी बेटी आपके पास आ रही है, आपको एक बात बता रही है कि एक लड़का मुझे अप्रोच कर रहा है या लेट्स से वो कुछ कुड बी एनीथिंग, वो हरास हो रही है वर्क प्लेस पे या कहीं बाहर या कुछ भी वो इस तरह की चीज़ फेस कर रही है, तो वो उनके अंदर इतनी ज़्यादा कैपेसिटी होनी चाहिए कि वो सुने, समझे और उसका उस बच्ची को सॉल्यूशन दें, ठीक है। क्योंकि हमें इन दी एंड हमारे घर वालों ने ही प्रोटेक्ट करना है। right. हम जितना मर्जी बाहर के लोगों पे डिपेंड करते जाएंगे, इट विल बी गुड फॉर नथिंग। तो वो अच्छा, बिल्कुल भी इस चीज का बताएं कि क्या ओवरऑल फाइनेंस पर्सपेक्टिव में जो एक लड़की निकलती है जॉब में, तो क्या उसको मार्केट के मुताबिक, लड़कों के मुताबिक सैलरीज ही मिलती हैं या आप समझती हैं कि उस लड़की को कम सैलरीज मिलती हैं? मुझे लगता है कि लड़कियों को कम सैलरीज मिलती हैं। उसकी क्या रीजन है, ये आपको कैसे लगता है? अगर मैं इस चीज से जवाब दूं कि लड़कों पे बहुत जिम्मेदारियां होती हैं, लड़कों ने अपने घरों के बिल देने हैं, बिजली के बिल देने हैं, ठीक है, और अलॉट ऑफ एक्सपेंसेस हैं उनके। लड़कियों की भी बहुत जिम्मेदारियां होती हैं। ये बताइए क्या बहुत सारी लड़कियां होती हैं, देखिए बहुत सारी लड़कियां होती हैं जो अपने घर को सपोर्ट कर रही होती है जस्ट लाइक मैन, ठीक है, ठीक है, और बहुत सारी लड़कियां होती हैं जिनके अपने पर्सनल एक्सपेंसेस बहुत ज्यादा होते हैं। क्या पर्सनल एक्सपेंस? मेकअप, ड्रेसेस जिनको शौक होता है। अब देखिए एक लड़की को शौक है कुछ करने का, अच्छा ड्रेसअप करने का, अच्छा मेकअप करने का, तो शी हैव द राइट ना, और ऊपर से उसका पोटेंशियल भी अच्छा इन द जॉब मार्केट। आप एक अच्छे लेवल पे काम कर रहे हो, जितना लड़का आपको बिजनेस ला के दे रहा है उतना ही आपको एक लड़की बिजनेस ला के दे रही है, तो आप फिर उसको कम पैसे क्यों दे रहे हो? ठीक है, जस्ट बिकॉज आपको पता है ये भी कॉर्पोरेट सेक्टर में बहुत ज़्यादा होता है कि वो देखते हैं कि ये लड़की अनमैरिड है, इसके ऊपर कोई घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ठीक है, इसने जो भी खर्च करना है अपने ऊपर खर्च करना है, तो दिस सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी इज इनफ फॉर हर, यस, विच इज़ नॉट फेयर, दैट्स नॉट इनफ। ठीक है। अच्छा, हम लोग अपनी बहन बेटी को घर में रखते हैं और हम ये समझते हैं कि वो बाहर निकलेगी तो वो खराब हो जाएगी, तो इसके क्या पैरामीटर्स हैं? अच्छा, आपको लगता है कि लड़की घर से बाहर निकलेगी तो खराब हो जाएगी? डोंट यू थिंक कि घर के अंदर रह के भी लड़की बहुत ज्यादा खराब हो सकती है? कैसे हो सकती है? सोशल मीडिया, आपके पास एक मोबाइल है, ठीक है, यू हैव एक्सेस टू एवरीथिंग, ठीक है, यू कैन टॉक टू मल्टीपल पीपल ऑन डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। आप देखें, आप घर से बाहर जाकर भी आप खराब हो सकते हो और घर में रह के बल्कि ज़्यादा खराब हो सकते हो। मुझे पर्सनली ऐसे लगता है कि लड़कियों का बाहर का एक्सपोजर होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो इसलिए इम्पॉर्टेंट है, अगर आप इनोसेंट हो ना, ठीक है, एक लड़की बहुत ज़्यादा इनोसेंट है, उसका लोग बहुत ज़्यादा एडवांटेज लेते हैं, ठीक है, और इनोसेंस ख़त्म कैसे होती है? बाहर का एक्सपोजर लेके, ठीक है, यू गो आउट, यू मीट डिफरेंट पीपल्स, ठीक है, आपको पता चल जाता है कि ठीक है ये अच्छा बंदा है, ये बुरा बंदा है, इस बंदे की इंटेंशंस मुझे लेकर ये है, इस बंदे की इंटेंशंस मुझे लेकर पॉजिटिव है या नेगेटिव है। वो जब आप बाहर जाते हो आपको पता चलता है। क्या लड़की उसमें मामलात में काफी जगहों पे गलत नहीं होती? जैसे कि किस तरह? अगर एक लड़की को लग रहा है कि इस लड़के की मेरे
लिए इंटेंशंस इतनी बुरी नहीं है, ये लड़का जस्ट मुझे वैसे ही प्रोटेक्ट कर रहा है, लेकिन उस लड़के के माइंड में ये हो कि ये लड़की मुझे अच्छी लगती है, मुझे अट्रैक्ट कर रही है और मैंने इसके साथ जो है वो फिजिकली। किसी के लिए लाइकिंग होना इज नॉट अ बैड थिंग, ठीक है। बहुत सारे लड़के आपको अप्रोच करते हैं, ठीक है, वो अपनी लाइकिंग का इजहार करते हैं, मैं इस चीज के बिल्कुल अगेंस्ट नहीं हूँ, लेकिन बात पता है कहाँ आती है, लड़की की भी लाइकिंग को आपको देखना पड़ता है ना। अब कोई भी बंदा आके मुझे कह रहे सना आई लाइक यू बट आई एम नॉट लाइकिंग हिम बैक, बेशक वो बहुत अच्छा है, बस मुझे मेरी वाइब मैच नहीं हो रही, ठीक है। तो वहां पे आप लड़की जो आपको नो कर रही है ना, यू नीड टू लर्न व्हाट नो मीन्स, ठीक है। वहां पे लड़के बहुत ज्यादा मिस्टेक करते हैं, वो एकदम से बहुत ज्यादा डेस्परेट हो जाते हैं, वो बहुत ज्यादा उनकी ईगो हर्ट होती है। मर्दों की ईगो मुझे लगता है बहुत ज्यादा फ्रेजाइल होती है, बहुत ज्यादा फ्रेजाइल होती है। अच्छा, लड़की को इंडिपेंडेंट क्यों होना चाहिए जबकि हम ये समझते हैं कि उसके घर में उसके सारे खर्चे बर्दाश्त हो रहे हैं। एक लड़की हमारी सोसाइटी में हम ये समझ, क्योंकि पहले जमाने में तो ऐसा कुछ भी नहीं था, ठीक है, पहले जमाने में लड़की को बाहर घर से निकाला ही नहीं जाता था, और इस जमाने में लड़की जो है वो अपनी ग्रेजुएशन की डिग्री करती है और वो ये एक्सपेक्ट करती है अपने भाइयों से, अपने पेरेंट्स से कि मुझे बाहर निकलना और मुझे जॉब भी करनी है। अच्छा, जो देखिए जो पुराने ज़माने की बातें हैं ना, वो इट्स वेरी डिफरेंट, ठीक है। अब का जो दौर है वो बहुत चेंज हो गया। पुराने ज़माने में ना फ़ोन से ना इतना आपको एक्सपोजर था, ना आपको आइडिया था कि दुनिया में क्या हो रहा है, लेकिन अब हर किसी के अंदर अवेयरनेस आ गई है, चाहे वो लड़की हो, चाहे वो बच्ची हो, चाहे वो मर्द हो, हर किसी के अंदर अवेयरनेस है। और आई थिंक ये लड़कियों का राइट भी है। वाई नॉट, अगर वो बाहर निकलना चाह रही है या लाइफ में कुछ करना चाह रही है, तो आप क्या लगता है कि सिर्फ मर्द ही हैं जो कर सकते हैं? वाई नॉट लड़कियां भी कर सकते हैं, उनको पूरा राइट है जी। हाँ, बिल्कुल। अच्छा, मुझे इस बारे में आप क्या बताती हैं, आप क्या सोच रखती हैं कि आपकी जिस मर्द से शादी हो, आपको क्या लगता है कि उस मर्द में ऐसी क्या क्वालिटीज होनी चाहिए जो हमारी देखने वाली ऑडियंस के जो मेल पर्सन है जो अभी अनमैरिड हैं, वो क्या इस बारे किन चीजों के बारे में वो वर्किंग करें, वो ये कि लड़की क्या सोचती है कि उसका होने वाला हस्बैंड, उसका शोहर में क्या क्वालिटीज होनी चाहिए? अच्छा, आपको पता है डाइवोर्स रेट जो इस टाइम चल रही है, इट इज अप टू 70%। उसकी मेन रीजन ही आई थिंक ये है कि आई थिंक बोथ मर्दों को भी और औरतों को भी कुछ चीजें समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है। देखें, लड़कियां को अब बहुत ज्यादा अवेयरनेस हो गई है, बहुत ज्यादा एक्सपोजर हो गया, ठीक है। दे वांट फ्रीडम, ठीक है। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट फ्रीडम, इट्स नॉट अबाउट कि हम जो मर्जी करते फिरें, लेट्स से आउट ऑफ द लाइन आप चले जाएं, और इस तरह फ्रीडम में आ जाता है कि हम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं, ठीक है। क्योंकि यू विल एग्री विद मी कि हर बंदे की अपनी नीड्स होती हैं, ठीक है। बच्चे की भी अपनी नीड्स होती हैं, आप बच्चों को भी पॉकेट मनी देते हो, ठीक है। अब एक ग्रोन अप गर्ल है, ठीक है, उसकी अपनी एक नीड्स हैं और वो अपनी नीड्स को खुद पूरा करने के लिए खुद अर्न करना चाहती है और उसको पता है कि वो कर सकती है, तो उसमें नहीं रोकना चाहिए। और अब जब शादी की आप बात कर रहे हैं, मर्दों को क्या करना चाहिए, इस चीज को अंडरस्टैंड करना चाहिए कि उसको वो अलाउ करें, वो अलाउ करें, 110% अलाउ करें, उसको सपोर्ट करें। देखें, अगर उसको उसका मर्द जितना अर्न कर रहा है, उनको जरूरत नहीं है कि वो जो पॉकेट मनी एक्सपेक्ट कर रही है उसका शोहर उसको दे रहा है, तब देखिए समटाइम्स इट्स नॉट अबाउट मनी, ठीक है। समटाइम्स लड़कियों के अंदर एक स्पार्क होता है कुछ करने का, ठीक है। ये और आप कह रही हैं कि समटाइम इट्स नॉट अबाउट मनी, तो यहाँ मैं आपसे थोड़ा सा इख्तिलाफ करूंगा। जी। क्या मैं अगर बीइंग अ मेल एक बात को सोचूं, अगर मैं कहीं बाहर निकल के जॉब करूंगा, मैं तो पैसे के लिए करूंगा जॉब। नहीं, आप ये बात कर रहे हैं ना कि एक हस्बैंड के पास इतना इनफ मनी है कि वो लड़की की हर तरह की जरूरियात पूरी कर रहे हैं, इन दैट केस तो फिर लड़की को बाहर निकल के जॉब करने की क्यों जरूरत है? वो पैसे के लिए जॉब नहीं करी ना, वो अपनी एक नाम बनाने के लिए, लेट्स उसने क्यों नाम बनाना है? अब उसकी शादी हो गई है, वो बनाना, उसकी शादी हो गई है, वो घर बैठ के अपने हस्बैंड को खुश रखे। देखिए, ये वाला पर्सपेक्टिव है ना, वो घर बैठ के अपने हस्बैंड को खुश भी रख सकती है, वो बाहर अपना नाम भी बना सकती है, वो पैसा भी कमा सकती है। उसने नाम ऐसा क्या बनाना है? वो क्यों नहीं बनाएगी? आप लोग नहीं बनाते नाम अपना? नहीं, मुझे आप बात बताए ना कि नाम, जब मेरी बात सुने, वो अच्छा पढ़ती है, हाँ। उसके पेरेंट्स ने उसको इंटर करवाया, हाँ। उसके बाद उसको ग्रेजुएशन करवाई, क्यों करवाई? पेरेंट्स की सोच होती है कि अच्छे रिश्ते आएंगे और शादी हो जाएगी। तो ये पेरेंट्स की सोच बहुत गलत है। नहीं, पेरेंट्स की अगर ये सोच गलत है, उसकी शादी हो गई ना, अब वो अपना उस घर को खुश रखे। अगर उसका ड्रीम है फॉर एग्जाम्पल कोई भी क्लोथिंग लाइन स्टार्ट करने का या अपना मेकअप प्रोडक्ट, तो वो घर बैठ के ऑनलाइन करे ना, तो वो घर बैठ के भी कर सकती है। लेकिन अगर वो बाहर निकलना चाह रही है तो उसमें क्या गलत है? अगर वो बाहर निकलना चाह रही है, क्यों निकलना चाह रही है? उसको फाइनेंशियल कोई इशू है, तो उसका मर्द की जिम्मेदारी है कि उसके फाइनेंशियल
फाइनेंशियल चीजों को पूरा करे। लेकिन अगर वो पूरा कर भी रहे, ठीक है, लेकिन उसका ड्रीम तो है ना, उसने एटलीस्ट अपने ड्रीम को तो परस्यू करना है ना। अगर उसका ड्रीम है कि उसने फलां शॉपिंग ब्रांड स्टार्ट करना है, हाँ। ठीक है, वो ऑनलाइन जो है वो स्टोर बनाए और उसके अकॉर्डिंगली वो ऑनलाइन अर्निंग स्टार्ट तो कर सकती ऑनलाइन है। कर ले, दैट्स फाइन। मैं ये नहीं कह रही कि आपने 100% घर से बाहर निकल जाना है, बट द थिंग इज कि लेट हर डू व्हाट शी वांट्स बट विद इन द लिमिट्स। जरूरी नहीं है, मैं आई एम नॉट सेइंग कि लड़की को बिल्कुल अच्छा, ऐसे- तो अगर हाँ, मैं ये कहूँ कि वो बाहर निकलती है और बाहर निकल के कोई ठड़की मर्द, जिस तरीके से आपने कहा था, वो उसके पीछे पड़ जाता है, तो वो तो शादीशुदा है और वो ठड़की मर्द को उसके पीछे लग लेकिन जाता है और वो अगर- लड़की भी उससे फैसिनेट हो जाती है। नहीं नहीं, देखिए, अगर ठड़की मर्द उसके पीछे लग रहा है ना, अगर उसका हस्बैंड बहुत ज्यादा सपोर्टिव है ना, तो सबसे पहले अपने हस्बैंड को जाके बताएगी कि ये सीन है, ठीक है, ये बंदा मेरे पीछे आ रहा है, ये इस तरह की मेरे से बात कर रहे, व्हाट शुड आई डू। और वहां पे फिर मर्द का काम है कि वो अपनी बीवी को 110% सपोर्ट करे और उसको बताए कि ऐसी सिचुएशन। अच्छा सना, मेरी बात सुने, हमारे माशरे में सिर्फ और सिर्फ बात होती है ठड़की मर्द जो है वो पीछे पड़ा रहता है। इसमें लड़की, आपको नहीं लगता कि पूरी कसूरवार है? और मुझे ये लगता है आजकल के दौर में कि लड़कियां मर्दों को फंसाती हैं। इस बारे में क्या आप कहेंगी? क्या ऐसा सच मुझे- नहीं है? क्या लड़कियां मैं इस चीज़ से 100% disagree नो करती नो नो नो, हूँ। आप मेरी नहीं। बात सुने। हम जो बाहर निकलते हैं, हम कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट की बात कर लें, हम बाहर राया चले जाएं या वहां चले जाएं, मैंने लड़कियों को भी बुली करते हुए देखा है, लड़कों को। तो वो क्या करे अब, जब लड़कों से वो बुली हो के थक गई है तो फिर रोल्स रिवर्स हो गए हैं मे बी। बट आपको पता है फिर भी लड़की सबसे ज्यादा हरास होती है, सबसे ज्यादा वर्क प्लेस पे लड़कियों को ऐसे चैलेंजेस फेस लड़की करने क्यों पड़ते हैं। हरास होती है? लड़के को नहीं वो क्यों बुली नहीं करती? हरास होती? आप मुझे बताएं, आपने केसेस नहीं देखे कितने ज्यादा आ रहे हैं? यहाँ पे आप किसी को नो बोल दो, वहां पे आपका कत्ल हो जाता है। अच्छा, हम लोगों की जहन में ना सिर्फ और सिर्फ जो वल्गैरिटी चल रही है कि लड़की की हरासमेंट वो होती है जो सेक्सुअली जो चीजों को हम अगर बात करें ना, बिल्कुल। कि ये हमारे माइंड में एक चीज चलती जा रही है कि लड़की हरास होती है। लेकिन मैंने बहुत सी ऐसी चीज देखे हैं, लड़कियां ये समझती हैं कि लड़का अगर हमारे पास आ रहा है और हमारे साथ जो है वो अपना रिलेशन बिल्ड करना चाह रहा है, तो उसके माइंड में सिर्फ और सिर्फ एक गलत चीज है कि ये सेक्सुअली ही मेरे से अट्रैक्ट हो रहा है। जबकि आपको नहीं लगता कि क्या लड़कों पे इस किस्म मुझे का ये- ब्लेम करना ये गलत है? बिल्कुल गलत नहीं है। आप बिल्कुल बाहर गलत नहीं है। नहीं है। आप इसका मतलब बाहर है कि निकल के लड़की यही देखिए। सोचती है कि लड़का उसके लिए सिर्फ और सिर्फ- डेफिनेटली, हाँ, और ऐसा होता भी है ना। आप देखिए, आप कोई भी लड़की किसी भी लड़के से बात करेगी ना, रिलेटेड टू वर्क, रिलेटेड टू एनीथिंग, वो कन्वर्सेशन थोड़े अरसे बाद इट विल टर्न इनटू सेक्सुअल टॉक। ठीक है, वो कहीं ना कहीं अपने बीच में ये लड़की उसको सीखने मौका क्यों देती है? क्या वो लड़की की नीड्स नहीं है? देखिए, लड़की की नीड्स हैं, बट डोंट यू थिंक कि लड़कियां इतनी इमोशनल होती कि वो हर किसी के साथ इस तरह की गॉसिप नहीं कर सकती? और लड़की की बहुत ज्यादा अच्छा, boundaries आप होती मुझे हैं। बताएं, अगर वो लड़का आपसे स्टार्ट करता है और वो लड़की उसको अलाउ करती है, तो वो नेक्स्ट स्टेप पे मूव करता है? ऐसे नहीं होता। नेक्स्ट स्टेप फिर वो बहुत ज्यादा नेक्स्ट स्टेप होता है। लड़के पहले कहीं ना कहीं ट्राई करते हैं, लाजमी। लड़का ट्राई करता है, Try लड़की करता है। ट्राई हो जाती है ना, तभी तो वो लड़की नेक्स्ट स्टेप पे नहीं मूव try होती है। होगी ना। आप नेक्स्ट, वही तो मैं बता रही हूँ कि लड़कियों की कुछ बाउंड्रीज अच्छा, अगर लड़की ट्राई नहीं होती तो हमारे माशरे में, हमारी सोसाइटी में इतनी ज्यादा रेशो क्यों है कि लड़की जो है वो शादी से पहले, अगर वो हम देखें, इसलिए है कि लड़कियों को इस चीज के ऊपर अवेयरनेस नहीं है। ठीक है, उनको नहीं पता कि आप when to सुना, stop आप somebody। नो आप सुना, ये बात 2026 में कह रही हैं कि लड़की को इस बारे में अवेयरनेस नहीं है। क्या Yes, आपको because लगता है we कि are ये not बात talking सच है? about it। हाँ, ये बात सच है। जिनको है उनको है, जिनको नहीं है अगर उनको लड़की, भी। और वही लड़कियां हरास अगर लड़की इंटरमीडिएट करके आगे 4 साल की ग्रेजुएशन कर रही है, 16 साल की, और आजकल की लड़कियां पीएचडी कर रही हैं, और आप ये कह रही हैं मुझे कि लड़कियों को इस चीज की अवेयरनेस नहीं है और लड़कियां फिजिकल हेरास होती हैं। बिल्कुल होती हैं, क्योंकि एक तो उनके ऊपर घर का बहुत ज्यादा इम्पैक्ट होता है, उनको बताया नहीं जाता कि उनकी बाउंड्रीज क्या हैं, कहाँ पर किसको कैसे स्टॉप करना है। और लड़कियों का ना एक बहुत बड़ा मसला होता है, दे डू नॉट से हाउ टू से नो। दे डू नॉट नो हाउ टू से नो। मुझे ये लगता है कि लड़की खुद आपको अलाउ करती है तो आप नेक्स्ट स्टेप पे मूव। मुझे नहीं लगता। मुझे लगता है कि लड़के मैनिपुलेट करते हैं। अच्छा, आपको नहीं ये लगता कि हमारी सोसाइटी में एक लड़की 3-3 4-4 मर्द को डेट कर रही होती है? देखिए, मैंने आपको पहले भी बोला कि ऐसी लड़कियां एग्जिस्ट करती हैं, बट उनकी रेशियो बहुत कम होती है। मुझे लगता है कि उसकी रेशो बहुत ज्यादा बढ़ चुकी हुई है। मुझे लगता है उसकी रेशियो बहुत कम है। आप- आप से आप लेटेस्ट अगर यूनिवर्सिटीज में आप मूव करती हैं तो आप देखें, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के, मैं नाम कोट नहीं करना चाहूंगा, तो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में लड़के लड़कियां आपस में हाथ पकड़ के बैठे हुए हैं, गाड़ी में जा रहे हैं, बैठ रहे हैं, हाँ, घूमने जा रहे हैं, सारी चीजें चल रही हैं। तो आपको नहीं उसके लगता अंदर भी कि आपको नहीं लगता कि मर्द बहुत ज्यादा लड़कियों को मैनिपुलेट करते हैं? नहीं, मर्द तो करता है, आप खुद कह रही हैं मर्द की फितरत है, ठीक है, मर्द तो है ही ठड़की, हाँ। ठीक है, क्या लड़की उसमें उसका साथ नहीं देती? लड़कियां साथ देती हैं, मैं ये चीज नहीं कह रही कि लड़कियां बिल्कुल साथ नहीं देती, बट द थिंग इज किस तरह की लड़कियां साथ देती हैं।
जिनको पता ही नहीं होता कि हमने इस चीज को रोकना कैसे, या इस चीज को हमने परस्यू कैसे करना है। वहां पे मर्दों को एक एज पॉइंट मिल जाता है कि ये जो लड़की फॉर एग्जाम्पल आप मुझसे कोई भी सेक्सुअल टॉक कर रहे हैं, या कोई भी रैंडम बंदा मुझसे सेक्सुअल टॉक कर रहे हैं, ठीक है, क्यों कर रहा है? आपने उसको अलाउ क्यों किया कि वो कर रहा है? आप देखिए, मैं आपसे प्रोफेशनली बात कर रही हूँ, ठीक है, तो मैं प्रोफेशनली बात करते करते हम अपनी बात जो है मैं उस तरफ ले जाऊंगा। हाँ, मैं कभी भी नहीं लेके जाऊंगा। अगर आप मुझे शट अप कॉल देंगी स्टार्ट में तो मैं कभी भी नहीं लेके जाऊंगा। मैं स्टार्ट में कैसे, जब आप कोई बात करेंगे तो मैं आपको शट अप कॉल, तो वही तो बात वाइंड अप हो गई ना। हाँ, तो वो बात कंटिन्यू तब होगी क्योंकि सेक्सुअल टॉक तो बहुत आगे जाके होती है ना, उसकी तो बात तो बहुत आगे जाती है। इसकी कंटिन्यूटी की भी एक वजह बताती हूँ। लड़कियों के अंदर ना एक चीज होती है जो दे नीड टू चेंज इट वेरी सून, क्योंकि उनको ये होता है कि अब ये लड़का बात कर रही है, अच्छा कमा रहा है, ये अच्छा क्या लड़की गोल्ड डिगर नहीं होती? बहुत सारी लड़कियां होती हैं। चलें Is ऑडियंस, it a bad thing? एक चीज, लड़के हुस्न परस्त नहीं होते। क्या ये अच्छी चीज है? लड़के हुस्न परस्त नहीं होते। अच्छा, लड़के हुस्न परस्त होते हैं तो लड़कियां गोल्ड डिगर होती हैं, तो इसका मतलब आपने बैलेंस कर दिया। हाँ, तो रेशियो बैलेंस हो गई। मेरी बात सुने, लड़के हुस्न परस्त होते तो लड़कियां गोल्ड डिगर क्यों नहीं हो सकती? अच्छा, लड़की जो है वो बाहर जाके कोई प्राडो में जा रहा है या लैम्बोर्गिनी में जा रहा है तो वो रोक के आपको हॉर्न देगा तो लड़की बैठ जाएगी? नहीं, दिस इज रॉन्ग। मैंने बहुत सी यूनिवर्सिटीज के आगे, मैंने कॉलेजेस के आगे ये देखे हैं। हाँ, ये चीज कि अमीर बाप के बच्चे जो हैं वो अपने बाप की गाड़ियां लेके आके लड़की को हॉर्न देते हैं और उसको हल्की सी स्माइलिंग पास करते हैं, मिरर को नीचे करके वो बैठ जाती है। लेकिन आप इस चीज पे एग्री करते हैं कि हर लड़की ऐसा नहीं करती? जो प्रॉपर खानदानी लड़की होगी वो कभी भी ऐसा नहीं करेगी। खानदानी लड़की की क्या डेफिनेशन है? खानदानी लड़की की वो डेफिनेशन है कि जिसको अपनी लिमिट्स पता है, वो लड़की खानदानी है। वो लड़की खानदानी है। उस लड़की को कैसे तलाश किया जाए? वो लड़कियां बहुत ज्यादा मौजूद हैं, आपको बस देखने क्या की पहचान जरूरत है? हम तो हर लड़की को देखते हैं, फिर हमें कैसे पता चलेगा कि लड़की खानदानी है? देखिए, अगर आप किसी खानदानी लड़की से बात कर रहे हैं ना, तो वो आपसे फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर टॉकिंग टू हर रिगार्डिंग अ सर्टेन टॉपिक, तो वो शी विल स्टिक। मुझे आप पॉइंट्स बताएंगी कि अगर लड़कों को जज करना हो कि ये लड़की खानदानी है या नहीं, तो क्या ऐसे पैरामीटर्स हैं जिनको हम देख के उसको आइडेंटिफाई करेंगे ये लड़की खानदानी है? देखिए, उनकी बाउंड्रीज बहुत ज्यादा सेट होती हैं। आपको पता चल जाता है कि इस लड़की से आप इस लेवल तक बात कर सकते हो। इस लेवल से अगर आप हल्के से भी आगे गए ना, आइदर यू विल गेट ब्लॉक्ड, ठीक है, और नहीं तो आपको आगे से बहुत बुरी तरीके से सुननी पड़ जाएंगी, ठीक है। लेकिन लड़के इस चीज को पसंद नहीं करते क्योंकि अगेन ठरकी होते हैं, उनको चाहिए होती है लड़की जो उनसे बात करे, उनको रिस्पॉन्ड करे और कंटिन्यूस उनके साथ अटैच रहे। आप ये बार बार वर्ड यूज करिए कि लड़के ठरकी होते हैं। इस चीज को मैं आपके साथ जो है ना वो इख्तलाफ करूंगा कि अगर लड़के ठरकी होते हैं तो मैं तो कहूंगा कि लड़कियां बराबर की शरीक हैं उसमें। लड़कियां बराबर की शरीक क्यों हैं? लड़की मौका देती है तो लड़का आगे स्टेप ले रहा होता है ना। लड़की मौका नहीं देती, लड़के मौका बना लेते हैं। तो लड़की का इतनी भोली है, लड़की का इतनी भोली है कि वो ट्रैप हो जाती है उसके चक्कर में। अच्छा, फिर लड़के इतने भोले हैं कि लड़के उनकी बातों में आ जाते हैं। आपने अभी खुद कहा मतलब कि आप कहते हैं ना जिस तरह लड़कियां ड्रेसअप करती हैं, मेकअप करती हैं, लड़कों के लिए करती हैं, राइट? तो इससे तो फिर आप लोग भी बहुत बड़े बेवकूफ हुए। सिर्फ मेकअप, शक्ल और ड्रेसिंग देख के आप लोग ट्रैप हो जाते हो। जरूरी तो नहीं है कि हम सिर्फ शक्ल देखें, फिर हम क्या तो पाँव भी देखते हैं लड़की के। तो देखते हैं ना, ट्रैप होते हैं ना फिर। हम तो जब लड़की से मिलते हैं उसके पाँव देखते हैं कि उसका जो हुस्न है वो असल है या उसने सिर्फ मुंह पे सिर्फ और सिर्फ अपनी गर्दन पे मेकअप शेकअप किया है। तो देखिए फिर आप ठरकी हुए ना। अच्छा, मैंने आपको एक ट्रिक बता दी। लड़की क्या देखती है लड़के में? सिर्फ दौलत देखती है, सिर्फ पैसा देखती है? उसकी जेब में कायदा आज़म कितना है? बिल्कुल भी नहीं। देखिए, इस जमाने में दौलत होना इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सिर्फ दौलत ही होना इम्पोर्टेंट है? नहीं, सिर्फ दौलत होना नहीं इम्पोर्टेंट, मैंने कहा दौलत भी होना इम्पोर्टेंट है, ठीक है, ठीक है। उसके अलावा लड़के के दिल में आपके लिए कितनी रिस्पेक्ट है, वो कितना रिस्पेक्टफुल है टुवर्ड्स यू, और वो कितना प्रोटेक्टिव है आपको लेके। प्रोटेक्टिवनेस में ये नहीं, पॉसेसिवनेस नहीं आ जाती, ठीक है। प्रोटेक्टिव मीन्स के ही शुड नो व्हेन एंड हाउ टू प्रोटेक्ट यू इन सर्टेन प्लेसेस, ठीक है। घर में आपको कैसे प्रोटेक्ट करना है, किसी थर्ड पर्सन के सामने उसने आपको कैसे प्रोटेक्ट करना है, ठीक है। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। नंबर 1, वो आपको रिस्पेक्ट कर रहे या नहीं, उसके लिए आपकी रिस्पेक्ट इंपॉर्टेंट है या नहीं। आजकल बहुत सारे लोग देखे हैं मैंने, स्पेशली मर्द देखे हैं, जो वो क्लेम करते हैं लड़कियों के मैं आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, बिल्कुल पागल हुए होते हैं लड़कियों के पीछे, और वो हुए भी होते हैं। आपको नहीं लगता कि वो एक को कह रहे हैं तो पिछले 3 और को भी कह रहे होंगे? कहते हैं
लाजमी कहते हैं, लेकिन आपको मैं बात बताती हूँ, एक ऐसी कोई ना कोई लड़की होती है जिसके साथ ना आपकी कहीं ना कहीं वाइब मैच होती है और उसके साथ आप जेन्युइनली अटैच होते हो। मैंने ऐसी लड़कियां भी देखी हैं कि वो, ट्रस्ट मी, मैंने यूनिवर्सिटीज लाइफ में भी ऐसी लड़कियां देखी हैं जो एक के साथ नहीं, पता चलता है 4 5 6 के साथ और लगी हुई हैं। हाँ, ऐसी लड़कियां मैंने भी बहुत ज्यादा देखी हैं। तो फिर आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे कि वो एक लड़की डिफरेंट कैटेगरी में आ जाती है? क्या वो कैटेगरी बहुत ज्यादा नहीं है? वो कैटेगरी, अच्छा, मुझे एक बात का जवाब दें। लड़की शादी की डेट जब उसकी फिक्स हो जाती है, शादी से पहले अपने फोन के सिम क्यों चेंज करती है? दैट्स अ गुड क्वेश्चन। क्योंकि उसके फोन के अंदर बहुत ज्यादा मेस होता है, ठीक है, और वो नहीं होना चाहिए। आई एम अगेंस्ट दैट। ठीक है, लड़कियों को इतना कैपेबल होना चाहिए, उनकी ऐसी बाउंड्री सेट होनी चाहिए कि शादी के बाद उनको सिम चेंज ना। अच्छा सना, आप हमें ये मेरी बताएं, नजर में ये लड़कियां गलत होती हैं जो सिम चेंज कर लेती हैं। हमारे मुआशरे में हर जगह सिर्फ और सिर्फ ये कहा जाता है कि लड़का ठड़की है, हाँ, लड़के में ये नुक्स है, लड़का जो है वो कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट में भी जाके लड़की को डोरे डालता है, और लड़का जो है वो खराब है, लड़का जो है वो फलां है। हमारे मुआशरे में लड़की को क्यों नहीं, लड़की को हर जगह सिर्फ प्रोटेक्ट क्यों किया जाता है, जबकि लड़कियों के खराब होने की रेशो भी बहुत ज्यादा है? देखिए, पता है क्या, अल्लाह ताला ने मर्दों को लड़कियों का और औरतों का प्रोटेक्टर ही बनाया है। ठीक है, तो अब हमें अपने प्रोटेक्टर से ही थ्रेट होने लग जाए तो डेफिनेटली हम तो अपनी आवाज उठाएंगे ना। हमें फिर प्रोटेक्ट करने वाला कौन होगा? फिर हम खुद को प्रोटेक्ट करेंगे, और जब हम खुद को प्रोटेक्ट करेंगे हमें नहीं पता होगा कि हमने किस तरह करना है। वी विल डू सर्टेन थिंग्स जो कि मे बी बहुत गलत होंगी। आप इस चीज को क्यों नहीं देखती कि एक लड़की जब घर से बाहर निकलती है, हाँ, वो आपको ढांप के निकले ताकि उसको इर्द गिर्द के देखने वाले मर्द उस नजर से ना देखें। अगर वो अपने आप को सब प्रॉपर शोकेस करेगी, उसने ना दुपट्टा लिया, उसने टाइट जो है वो टाइट्स पहनी हुई है, यहाँ तक उसकी टांगें नजर आ रही हैं, उसके जो है वो कोई भी चीज, उसकी हर चीज विजिबल है, वो गुजरता हुआ जो है वो लड़का जाएगा, तो आपको नहीं लगता कि लड़का उसको देखेगा? डेफिनेटली देखेगा। और ये हमारी रेशो बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। आई एग्री ऑन दिस पॉइंट। आप किसी भी कैफे में चली जाएं, हाँ, आप मॉल 1 में, राया में कैफे में चल जाएं, आप मुझे वहां दिखा देंगे कितने लड़कियों की रेशो है जो लड़की दुपट्टा पहन के आई हुई है वहां। नहीं, अब तो ये बिल्कुल ही कॉन्सेप्ट बिल्कुल ही खत्म, स्पेशली हमारी एजेंसीज में तो बिल्कुल दुपट्टे का कॉन्सेप्ट खत्म हो चुका है। उसकी रीजन है ना, एक तो हम इन्फ्लुएंस, और फिर हम कहते हैं कि आप खुद कह रही हैं कि उसकी रीजन है, फिर हम कहते हैं कि लड़का हमारा प्रोटेक्टर हो। जब आप खुद लड़के को मौका दे रही हैं कि लड़का आपको देखे और लड़का आपको हिरास करे और लड़का आपको जो है वो आवाजें लगाए, तो मेरी बात सुनिए। देखिए, बहुत कम लोग हैं जो ये हर चीजें कर रहे हैं, ठीक है, बट बहुत सारी ऐसी लड़कियां जो बहुत ज्यादा स्टाइलिश क्लोथिंग करती हैं। बहुत ज्यादा लोग हैं जो ये कर रहे हैं, बहुत कम लोग नहीं है, सॉरी, बहुत ज्यादा लोग हैं जो कर रहे हैं, बट आप देखिए उनमें भी एक आती है जो बहुत ज्यादा स्टाइलिश लड़कियां होती हैं बट स्टिल वो कवर्ड होती हैं। ठीक है, एक जगह पे वो वल्गैरिटी आती है जिसमें वो बहुत ज्यादा टाइट क्लोथिंग्स और बहुत ज्यादा, दैट इज रॉन्ग। ठीक है, वहां पे आप कह सकते हो कि ठीक है, मर्द है, अब कितना ही कर सकता है, बट अगर एक लड़की ने फॉर एग्जाम्पल एक लूज बैगी जीन्स पहनी हुई है, ऊपर लूज टी शर्ट पहनी हुई है, तो डोंट यू थिंक दैट इज ओके, स्टिल फाइन? तो आजकल तो ट्रेंड ही लड़कियों का ये चल रहा है, बैगी क्लोथिंग्स का, मेजॉरिटी में। अच्छा, ठीक है। अगर आप वल्गर क्लोथिंग की बात कर रहे हैं ना, तो आप वो देखेंगे, इसका भी एक मैं आपको बताती हूँ, जो बहुत छोटे शहरों से लड़कियां आती हैं ना, लाहौर में हॉस्टलाइट्स होती हैं, आप ज्यादा वल्गैरिटी उनमें देखेंगे, आप प्रॉपर लाहौरी लड़कियों के अंदर नहीं देखेंगे। उसकी भी रीजन ये कि वो जब छोटे शहरों से आती हैं उनको लगता है कि लाहौर का बहुत ज्यादा फ्रीडम है, बहुत ज्यादा स्टाइलिश मॉडर्न मॉड स्कॉट सी लड़कियां आती हैं, तो हमें भी सोसाइटी के साथ मैच करना पड़ेगा। ठीक है, और वो उस चीज को किसी और ही लेवल पर ले। अच्छा, आप मुझे वो पॉइंट्स बताएं जो आप बताना चाहेंगी कि लड़की शादी के लिए मर्द को जो ढूंढती है, उस मर्द में क्या पॉइंट्स ढूंढती है जो होते हैं? अच्छा, ही शुड बी वेरी रिस्पेक्टफुल, सपोर्टिव, केयरिंग, प्यार तो है बहुत। कैसे पता चलेगा अरेंज मैरिज है? अब माँ बाप को थोड़ा कॉपरेट करना पड़ेगा, और वैसे भी पता चल जाता है, ऐसे नहीं। आप लव मैरिज के हक में या अरेंज मैरिज के? मैं लव मैरिज के, ठीक है, हक में हूँ। अरेंज में क्यों नहीं? क्या प्रोस एंड कॉन्स हैं? क्योंकि अरेंज में आपको कुछ पता नहीं होता, आपको बहुत बुरे बुरे सरप्राइजेस भी मिल सकते हैं, आपको बहुत अच्छे अच्छे सरप्राइजेस भी मिल सकते हैं। लेकिन अगर आपकी लव मैरिज होती है,
देखिए 100% कोई भी इंसान ठीक नहीं होता, बहुत सारी मसले मसाइल हर इंसान में होते हैं, बट लव मैरिज में आपको ना एक एज मिल जाता है, आपको पता होता है कि यहाँ पे ये इंसान गलत है और मैंने इसको फिर टैकल कैसे करना है। ठीक है, आप उसकी नेचर को आप समझ लेते हो, उसके थिंकिंग प्रोसेस को समझ लेते हो कि वो किस तरह सोचता है, वो किस तरह चीज़ों को परसीव करता है, उसकी आदतें क्या हैं, वो कब उठता है, उसकी लाइकिंग्स क्या है, उसकी डिसलाइकिंग्स क्या हैं। तो समहाउ आप उस चीज़ को ना कहीं मैनेज कर लेते हो अगर आपकी मैरिटल लाइफ में क्लैश भी आता है। और एक ये भी फैक्टर आ जाता है कि जब आपकी लव मैरिज होती है, ऑब्वियसली बिफोर मैरिज आपकी एक बातचीत हो रही होती है, तो आपका एक लेवल ऑफ फ्रेंडशिप भी। आपको ये नहीं लगता कि जिस खातून से आपकी लव मैरिज होती है वो खातून मर्द ये समझता है कि वो आपके उस लिहाज से उतनी इज्जत नहीं करती? सॉरी, उस लिहाज से इज्जत कैन नहीं यू करती? रिपीट योर क्वेश्चन? अगर आपकी किसी से लव मैरिज होती है तो मर्द ये समझता है, सोचता है कि अरेंज मैरिज वाली लड़की आपकी ज्यादा इज्जत करती है एज कम्पेयर टू लव मैरिज के। मुझे नहीं लगता, क्योंकि अगेन वही बात आ जाती है कि देखिए, जब दो बहुत इंटायरली डिफरेंट नेचर के लोग आपस में एक रूम शेयर करते हैं या एक घर शेयर करते हैं ना, अरेंज मैरिजेस में ये होता है कि आपको पता ही नहीं होता कि आपकी, फॉर एग्जाम्पल, आपकी वाइफ को क्या पसंद है, क्या चीज़ नहीं पसंद। वो ज्यादा सही नहीं रहती? वो ज्यादा सही नहीं रहती, मुझे नहीं लगता कि सही रहती हैं। मेबी कुछ लोगों के लिए सही रहती हूँ, जिनको कुछ लोगों को आपको पता है बहुत ज्यादा शौक होता है लोगों को एक्सप्लोर करने का। ठीक है, हाँ, उन लोगों के लिए आई थिंक अरेंज मैरिज इज फाइन, जिनके लिए हो के डेली कोई नई चीज़ आपकी वाइफ के बारे में आपको पता चल रही है, आपके हस्बैंड के बारे में पता चल रही है, फिर आप अपने आप को, अपनी लाइफ के सर्कमस्टांसेस को उनके अकॉर्डिंगली करना शुरू कर देते हो। इन दैट केस इट इज फाइन, बट ये हर कोई नहीं करता। अच्छा, एक सवाल, एक खुला सवाल है, अगर हमारी ऑडियंस को सही लगे। हमारी सोसाइटी में बहुत ज्यादा रेशो बढ़ चुकी हुई है कि बहुत ज़्यादा ऐसे अड्डे बन चुके हुए हैं जहाँ बहुत ज़्यादा जो है ना वो जिस्म फरोशी बढ़ चुकी हुई है। ठीक है, और ये चीज़ बहुत ज़्यादा आम हो चुकी है। मतलब कि अगर हम ये सोचें कि किसी ने कोई गलत काम करना हो, उसके लिए बहुत ज़्यादा ये चीज़ आम हो चुकी हुई है। बहुत ज़्यादा। क्या ये लड़की जो इस किस्म की लड़कियां हैं, और बीइंग अ गर्ल आपकी क्या सोच है इस बारे में और आप क्या समझती हैं? अच्छा, क्या ये चीज एक औरत जो है वो इंटेंशनली कर रही होती है, या वाकई अगर किसी लड़की से ये चीजें पूछा जाए किसी रोक के जो ऐसे गलत काम में मुलविस है, कि वो कहती है कि जी मैं जो है ना वो मजबूरी के तहत कर रही हूँ? अच्छा, जो इस तरह की औरतें होती है ना, मुझे लगता है 90% तो वो मजबूरी में कर रही होती है, क्योंकि मेरा पर्सनल बिलीफ है इस चीज़ पे कि कोई भी लड़की इस चीज़ को पसंद नहीं करती। ओके, ठीक है, तो उस केस में 90% मजबूरी में ही हो रहा होता है। ठीक है, बाकी अगर आप बात करें, जिस तरह अब ये सरेआम आपने देखा, जिस तरह हीरा मंडी एक सीरीज आई थी, वहाँ पे नवाब वगैरह आते थे, दे यूज्ड टू पे फॉर देम, और फिर आपको वो करके डांसेस वगैरह एंड ऑल दैट। बट अब आप मोबाइल खोलेंगे, आपको आपकी टिकटॉक भरी हुई है जो वल्गैरिटी से भरी हुई। आपको पता है वो क्यों भरी हुई है? क्योंकि हमारी इमाम देखने ही वो चाहती है। ठीक है, अगर फॉर एग्जाम्पल हमारी जितनी भी बड़ी टिकटॉकर्स हैं इस टाइम पे, अगर वो कोई भी एजुकेशनल कंटेंट के ऊपर काम करना शुरू कर देंगी ना, उनके 16 मिलियन फॉर एग्जांपल फॉलोअर्स हैं या जितने भी हैं, आप देखना उनके ऊपर मेजर ड्रॉप आएगा। दे वुड नॉट लाइक इट। उनको अच्छा लगता है लड़की डांस कर रही है, लड़की मेकअप कर रही है, लड़की वल्गैरिटी दिखा रही है। लड़की भी तो दिखाती है ना, फिर तो वो फिर क्या करे ना, वो ना दिखाए तो ना दिखाएगी तो फिर वो कहाँ उसका नाम नहीं होगा। उस लड़की ने अपना नाम इन वल्गैरिटी के तौर पर ही कमाना है, जरूरी है। देखिए, पता क्या, इसके अंदर बहुत ज्यादा कसूर मुझे 90% जो है वो मर्दों का ही लगता है। अच्छा, इसमें भी मर्दों का कसूर है? डेफिनेटली। अब आप देखने ही वो चाह रही, तो फिर वो क्या करें इन दी एंड? वो छोड़ दें। बहुत सारी लड़कियों की बहुत ज्यादा मजबूरियां होती है घर से बाहर निकलने की। ठीक है, अभी रिसेंटली मजबूरी अगर होती है तो वो मजबूरी है कि वो गलत तरीके से ही पैसा कमा के उस मजबूरी को पूरा करें। देखिए, इस चीज को तो मैं भी अगेंस्ट हूँ कि आप गलत तरीके से नहीं कमाना चाहिए, लेकिन वो क्यों कर रही है उसकी रीजन को भी आप देखें ना, आप उस चीज को भी तो नेग्लेक्ट नहीं कर सकते ना। इसका मतलब है कि अगर वो इसलिए कर रही है कि उनकी मजबूरी है, तो वो आप सही उनको अच्छी अपॉर्चुनिटीज, आपने कभी ऐसी लड़कियों को अच्छी अपॉर्चुनिटीज देकर देखा है? कोई नहीं देता, कोई भी नहीं देता। एक कॉर्पोरेट ऑफिस में एक अबाया वाली लड़की जाएगी, निकाब वाली लड़की जाएगी, और एक वल्गर ड्रेसेस में या कोई बहुत मॉड स्कॉट ड्रेसिंग में लड़की जाएगी ना, शी विल गेट हायर्ड। पोटेंशियल दोनों में होगा, लेकिन
जो ड्रेसिंग सेंस जिसकी ज़्यादा अच्छी होगी, जो स्टाइलिंग में बेटर होगी, उसको हायर किया जाएगा। क्यों? ये तो कसूर है, फिर इस बात पे डेफिनेटली कसूर है। हमें नहीं लगता कि हम इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा ओवरलुक कर जाते हैं। हमें लगता है कि मर्द गलत है तो मर्द ही 100% गलत है, औरत गलत है तो 100% औरत। अच्छा, इन लास्ट आप मुझे बताएं कि सना यूसुफ का जो केस चल रहा है, इसके बारे में आपके क्या थॉट्स हैं? ये क्या केस है? देखिए, पता है क्या, मर्दों को इस चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा वर्किंग करनी चाहिए। देखिए, अगर लड़की की ना बाउंड्रीज को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करना चाहिए, मर्दों को उनको समझना चाहिए कि लड़की की भी लाइकिंग्स और डिसलाइकिंग्स हो सकती हैं। ठीक है, अगर आपको कोई लड़की पसंद आ रही है, ठीक है, एंड इफ शी इज़ नॉट इंटरेस्टेड इन यू, तो इट्स बेटर कि आप बहुत ग्रेसफुली उस चीज़ को वाइंड अप करके आप उसकी लाइफ से चले जाओ। एंड इफ यू आर नॉट गोइंग तो स्टे देयर रिस्पेक्टफुली। आप उसकी भी रिस्पेक्ट करो और अपनी भी रिस्पेक्ट को मेंटेन करके रखो। मैंने ऐसे बहुत सारे केसेस देखे हैं जिसमें लड़कियां शादी के लिए मना करती हैं, ठीक है, या किसी भी प्रपोजल को रिजेक्ट करती हैं। मर्द एक सर्टेन पॉइंट तक बहुत ज्यादा एफर्ट्स करता है कि लड़की किसी तरह से कन्विंस हो जाए, बट लड़की फिर भी कन्विंस नहीं होती तो उसकी कैरेक्टर असैसिनेशन की जाती है। ठीक है, उसको उसकी फैमिली में बहुत ज्यादा बदनाम किया जाता है, उसको बाहर बहुत ज्यादा बदनाम किया जाता है, और इन दी एंड अगर वो फिर भी काबू नहीं आती ना तो उसको मर्डर कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ है, मर्दों को इस चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। आपको पता है, बहुत मैंने आई हैव वर्कड फॉर ऑलमोस्ट 5+ years इन कॉर्पोरेट। अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव बीन ब्लेस्ड। मैंने बहुत अच्छी अच्छी जगहों पे भी काम किया है। लास्ट मेरी जो मैं जिस कंपनी में काम कर रही थी, गोफीस में, वहाँ पे वुमेन एम्पावरमेंट को भी बहुत ज़्यादा प्रमोट किया जाता था। ठीक है, मेजॉरिटी ऑफ द एम्प्लॉयज वर वुमेन और वो लोग लीडरशिप रोल्स पर थे। ठीक है, ना मैंने आज तक उस कंपनी में किसी को हरास होते हुए देखा, ना मैंने किसी लड़की को बुली होते हुए देखा। इनफैक्ट मैंने ये वर्क कल्चर में ये उनके अंदर ये चीज़ देखी थी कि वो लड़कियों को बहुत ज़्यादा एम्पावर करते हैं। ठीक है, कि आप लीडरशिप रोल में आ सकती हैं, आप कर सकती हैं। यहाँ पे हमारे माशरे में पता क्या है, अगेन मैं कहूँगी, मर्दों की ईगो जो है वो बहुत ज़्यादा फ्रेजाइल होती है। यहाँ पे अगर मैं किसी को कहूँगी ना मैं इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो संभालूँ या मैं कोई बहुत बड़ा अपना बिग ड्रीम किसी के साथ शेयर करूँ, किसी मर्द के साथ शेयर करूँगी, वो कहेगा नहीं तुम ये नहीं कर सकती, तुम ऐसे कैसे करोगी, तुम्हें नहीं पता इसके अंदर ये चैलेंजेस होते हैं, ये होता है, वो होता है। ठीक है, देखें, नो डाउट बहुत ज़्यादा चैलेंजेस होते होंगे बहुत सारी चीज़ों के अंदर, बट मर्दों को, लड़कियों को इस मामले में सपोर्ट करना चाहिए। ठीक है, आप ब्लंटली उनको जाके बोल देंगे ना आप ये नहीं कर सकती, उनका कॉन्फिडेंस भी लोअर है। ठीक है, और वो एक बहुत बुरे फेज में चली जाती हैं कि उनको लगता है कि शायद मर्द ही सब कुछ कर सकते हैं, हम औरतें नहीं कर सकती, जो कि ऐसा नहीं है। ठीक है, यू रियली नीड टू सपोर्ट वुमेन, और इस माशरे में तो बहुत ज़्यादा। आप लोगों के सामने है कि हमने सना से जो है वो कुछ तल्ख हकीकत के बारे में जानना चाहा और कुछ पूछना चाहा, और अभी हमने कोशिश की कि हम अपने अल्फाजों का चुनाव जो है वो सोच समझ के करें। उम्मीद है कि सना को किसी बात के बारे में बुरा नहीं लगा होगा। ठीक है, इन द एंड सना, आप हमारी ऑडियंस को क्या एक बेस्ट एडवाइस देना चाहेंगी जो आपको लगता है कि हमारी सोसाइटी में बीइंग अ पर्सनालिटी सुधार की ज़रूरत है? देखिए, जब हम बात करते हैं ना, अभी पॉडकास्ट भी हमारा मेजरली इसी चीज़ से रिलेटेड था कि औरतें किस हरास हो रही हैं, हम वल्गैरिटी की तरफ क्यों जा रहे हैं। ठीक है, इसमें ओवरऑल आई एम नॉट गोइंग टू टारगेट मेन और वुमेन, दोनों के लिए, कि देखिए अब ना इन चीज़ों से ज़रा थोड़ा सा बाहर निकल आएँ। ठीक है, वल्गैरिटी से बाहर निकल आएँ, आप इन टॉपिक्स से थोड़ा सा बाहर निकल आए। दुनिया बहुत आगे निकल गई है। ठीक है, हमारी नेबरिंग कंट्रीज़ को भी अगर हम देख लें ना, वो टेक्नोलॉजी में बहुत आगे जा रही है, ओवरऑल इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा आगे जा रही है। उसकी रीज़न ये है कि वो एंटरटेनमेंट से ज़्यादा, ठीक है, अब वो उनका फोकस टेक्नोलॉजी और इन सब चीज़ों की तरफ है, एंड वी नीड टू वर्क ऑन दैट टू। राइट, ठीक है, हमारा ये कि हम टिकटॉक खोलते हैं तो हम एजुकेशनल स्टफ अगर हम लगाते हैं ना टिकटॉक पे या कहीं पर भी, नोबडी वॉचेस इट, आपकी रीच बिल्कुल जीरो होती है। और एट द सेम टाइम अगर मैं कोई बहुत डांस वीडियोस लगा रही हूँ, या मैं गेट रेडी विद मी लगा रही हूँ, या मैं कोई मेकअप ट्यूटोरियल लगा रही हूँ, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा व्यूज़ आते हैं। इसमें कसूर किसका है? हमारी आवाम का है। तो वी रियली नीड टू वर्क ऑन दैट। एंड सेकेंडली, अगेन हम मर्दों की बात कर रहे थे, सो प्लीज़ लर्न टू रिस्पेक्ट अ गर्ल्स बाउंड्रीज, और लड़कियों को भी चाहिए कि वो भी अपनी जो है बाउंड्रीज मेंटेन करें
और लड़कियों के थोड़ा बारे में सा- थोड़ा सा इन दी एंड आप और कुछ कहें, आप क्या कहना चाहेंगी? लड़कियां हमारी सोसाइटी में जो स्टेप्स ले रही होती हैं तो उनको कहाँ वो रॉन्ग है और उनको बेहतर होने की जरूरत? अच्छा देखिए, लड़कियों को ना ऐसा नहीं है कि फ्रीडम नहीं मिल रहा, ठीक है, कंपैरेटिवली अब बहुत ज़्यादा फ्रीडम मिल रहा है, लेकिन उस फ्रीडम का नाजायज़ फ़ायदा ना उठाएं, ठीक है, अपनी लिमिट्स में रहें, अपनी बाउंड्रीज सेट करें, ठीक है, और अच्छे और बुरे को समझें, हर किसी पे ट्रस्ट ना करें और लिव अ गुड लाइफ। थैंक यू सो मच सना फॉर कमिंग, और बहुत बेहतरीन किस्म के हमने डिस्कशन की है सना से, और इसी किस्म की बेहतरीन वीडियोस के लिए आप लोग जो है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप लोगों के कोई सवालात हैं इससे रिलेटेड और आप लोगों के जो थॉट्स हैं तो आप कमेंट्स में लाजमी बताएगा, ताकि हम आने वाली वीडियोस में उन टॉपिक्स पे भी डिस्कशन कर सकें। थैंक यू सो मच।